बाकी सब यहाँ जाएगा लेकिन वहां नहीं जाता। तो हमको इनको एक भी रुपए का दान नहीं देना है। दूसरे नंबर की चीज है मान सम्मान। बताइए इनमें से कोई भी, ऊपर के तीनों में से कोई भी हमारे महापुरुषों का सम्मान करता है? बाबा साहब का करता है, ज्योतिबा फुले का करता है, बुद्धा का करता है, किसी का सम्मान करता है? ना तो वो हमारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, और मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग, इनका भी वो लोग सम्मान नहीं करते हैं। हाँ, कुछ जरूर करते हैं वोट लेने वाले में, तो पावन में खोपड़ी रख देते हैं, वो वोट के ना रखते हैं, वो अलग चीज, अलग मुद्दा है। लेकिन सामाजिक रूप से वो हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते हैं। तो हम लोगों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी उनका सम्मान नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहते कि उनको गालियां दो, या उनके भगवान को, उनके देवी को, उनके देवता। देखिए हमारा काम ना उनको गाली देने का है, ना उनको बुरा भला कहने का है। भैया वो हमारे लोगों का सम्मान नहीं करते, हम उनके लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। भैया तुम अपनों का करो, हम अपनों का करेंगे। तो हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, अपने महापुरुषों का सम्मान करेंगे। नहीं तो बताइए, ग्वालियर में छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश में एक कहीं भी सम्राट अशोक की मूर्ति लगी है? पूरे प्रदेश में कहीं भी एक माँ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई उन्होंने? पूरे प्रदेश में कहीं भी उन्होंने गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति लगाई? नहीं लगाई। बड़ी मुश्किल में लड़ के तो एक आध जगह लगवा पाई हमारे लोगों ने। तो यानी कि वो हमारे इतने बड़े बड़े महान राजाओं का सम्मान नहीं करते, तो हमको भी उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर की चीज है वो क्या है? मतदान, यानी कि वोट। ये बहुत खतरनाक चीज है। और कांसीराम साहब पता है क्या कहते थे? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि वोट की कीमत बहन और बेटी की इज्जत के बराबर होती है। काय के बराबर होती है? बहन बेटी की इज्जत के बराबर। तो क्या बहन बेटी की इज्जत कोई बेचता है? क्या करते हैं? बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ध्यान रखते हैं, और जब बड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं? अच्छा योग्य लड़का ढूंढते हैं। वैसा ही नहीं ढूंढते, 10 देखने जाएंगे और उनमें से एक पसंद करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो योग्य लड़के को फिर क्या करते हैं? योग्य लड़के के हाथ में उसका हाथ देते हैं और उसकी शादी करते हैं, उसका जीवन साथी चुन देते हैं कि तुम इसका ध्यान रखोगे। ये भी कहते हैं उससे शादी में, लला बिटिया तुमको दे रहे हैं, जाकर ध्यान रखना, बड़ी उससे पाला है हमने, कहते हैं कि। तो वैसे ही होता है वोट। जब कांसीराम साहब वोट की और बेटी की कीमत एक बराबर बता रहे हैं, तो बताइए वोट बेचना चाहिए? लेकिन मेरे कई मोहल्ले ऐसे हैं, और कई नहीं अधिकांश है, कि कोई साड़ी में, कोई मटन में, कोई चिकन में, कोई दारू में, कोई पौवा में, कोई पायल में वोट बेचते हैं। तो बताइए बेचना चाहिए कभी? हम वोट बेचते हैं इसलिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित